आप इनको क्यों बता रहे हो औरत बताई? इनको सब पता है। क्या पता है? सुबह जल्दी उठाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्थी डाइट लेना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, दिमाग ठंडा रखना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। सब कुछ पता है भाई, पर ये करते हैं क्या? नहीं करते। वो अलग बात है। तो क्या घंटा पता है? अब इनको देखो पता है, लेकिन इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। पता है लेकिन घंटा, पता है लेकिन घंटा, पता है लेकिन घंटा, पता है लेकिन इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। ये भाई सुनना, जंक फूड मत खा, उल्टा सीधा मत खा, मोटा हो जाएगा बाद में पछताएगा। हाँ पता है यार, तू पक्का मत भाई। फिर क्यों खाता है? बीमारियां क्यों बुलाता है? जीने के लिए खाना भाई, खाने के लिए क्यों जीता है? नई जनरेशन मेरी, नई मेरी सोच है। कल किसने देखा है, आज में सारी मौज है। मौत तो एक दिन आनी है, मुझे करनी आज मनमानी है। मौत से मैं डरता नहीं, कल की घंटा फिक्र मैं करता नहीं। हाँ पता है लेकिन घंटा, पता है लेकिन घंटा, पता है लेकिन घंटा, पता है लेकिन हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। तू जानना कुछ साल बाद देखो क्या हुआ। पिज्जा बर्गर खा ले भाई, पार्टी शादी कर ले, आज में जी ले भाई। नहीं यार तुम ही एंजॉय करो। क्यों, क्या हुआ भाई? कुछ मत पूछ यार, बहुत तकलीफ में हूँ। अब पछताए होता जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई तुझे तो सब पता था, सब पता है, लेकिन अब क्या होगा घंटा? बाहर का पता नहीं, आज में से परेशान हूँ। सब पता था लेकिन अब क्या घंटा? सुबह पता नहीं, पैर से परेशान हूँ। सब पता था लेकिन अब क्या घंटा? रात सो पता नहीं, निद्रा से परेशान हूँ। सब पता था लेकिन अब क्या घंटा? मेहनत अब होती नहीं, दिल्ली से परेशान हूँ। सब पता था लेकिन अब क्या घंटा? पार्टी शोरी कर सकता नहीं, दिल का मरीज हूँ। सब पता था लेकिन अब क्या घंटा? मीठा खा पाता नहीं, शुगर से परेशान हूँ। सब पता था लेकिन अब क्या घंटा? वजन घटा पाता नहीं, मोटापे से परेशान हूँ। सब पता था लेकिन अब क्या घंटा? टेंशन में जीता हूँ, प्रेशर का शिकार हूँ। सब पता था लेकिन अब क्या घंटा? स्वाद के चक्कर में सेहत गवाई, अब रो रहा हूँ। जिंदा हूँ लेकिन मौत से बदतर ये जिंदगी ढो रहा हूँ। नैया पता था लेकिन अब क्या होगा घंटा? अभी मौका है, संभल जा। मिशन देवरत्न संग अभी से जुड़ जा। दिल दिमाग शरीर सब संभाल ले, खुद को आने वाले संकटों से उबार ले, वरना फिर पछताएगा। जब ये बचा वक्त ही हाथ से निकल जाएगा, फिर बार बार पछताएगा, सबको आकर बताएगा। पता था लेकिन घंटा, पता था लेकिन घंटा, पता था लेकिन घंटा, पता था लेकिन हमको समय रहते संभलना था भाई। हम कर बैठे जो भूल यार तुम ना करना। जवा हो लेकिन जोश में कल को अनदेखा ना करना। पता है लेकिन घंटा, पता है लेकिन घंटा, पता है लेकिन घंटा, पता है लेकिन लगता है इनको फर्क पड़ेगा भाई। दोस्तों, यदि आपने गाना एंजॉय किया है और आपको कोई मैसेज मिला है तो थोड़ा और रुककर मेरी कुछ बातें ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपकी लाइफ 360 डिग्री घूम जाए। क्या आप जानते हैं कि हमें अपनी लाइफ टाइम एंजॉय करने के लिए 3 चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है। इनमें से एक भी मिसिंग हो तो आपकी लाइफ नरकमय होती है। पहला है स्वस्थ शरीर, जो हो सकता है अभी आपके पास हो लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। दूसरा, स्वस्थ और विवेकशील दिमाग, वो आपके पास है या नहीं ये आपको आगे समझ में आएगा। और तीसरा, ढेर सारा पैसा, बेशक जो आपके पास नहीं होगा और जिसके बिना अभी आप अपने सभी अरमानों का गला घोंटकर मजबूरी में जी रहे होंगे। और ये तीनों चीज़ें एक साथ किसी के पास होना लगभग असंभव है, लेकिन नामुमकिन नहीं। क्या आप जानते हैं कि भारत में 95% लोगों की लाइफ जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान जुटाने की जद्दोजहद में ही खत्म हो जाती है। इसलिए हमें चारों तरफ दुखी और टेंशन में दौड़ते भागते हुए लोग ही नजर आते हैं। मिशन देवरत्न के साथ जुड़कर आप स्वस्थ शरीर, स्वस्थ और विवेकशील मस्तिष्क के साथ ढेर सारा पैसा हासिल कर सकते हैं। जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं वो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, और जो इन्हें अपनी इसी लाइफ में पाना चाहते हैं वे पूरा वीडियो ध्यान से देखें। दोस्तों, मिशन देवरत्न से जुड़ने के लिए अपना नाम, उम्र और अपने गांव, शहर का नाम
7089954148 पर व्हाट्सएप करें और हमारे दिशा निर्देशों के अनुसार खुद को, अपने परिवार और अपने गांव, शहर को स्वस्थ, विवेकशील और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए अभी से प्रयास शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए देवरत्न हिंदुस्तान के लोगों और ख़ासकर युवा जनरेशन के लिए एक चैलेंज लेकर आया हूँ, जिसमें हिम्मत है वो पूरा वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में एक्सेप्ट लिखकर अपनी हिम्मत का सबूत दें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 20 साल में एक युग बदल जाता है। देश में एक युवा पीढ़ी तैयार हो जाती है जो देश के सारे सिस्टम को टेक ओवर कर सकती है। लेकिन हिंदुस्तान के युवा 20 साल तक पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज ही रहते हैं। कहते हैं समझ में नहीं आ रहा यार, अब आगे लाइफ में क्या करूं, मेरी तो लाइफ ही झंड है। हम उन्हें पढ़ाते क्यों हैं? ताकि पढ़ लिख कर वो कमाई करने लगे, लेकिन कमाई तो दूर, वो कमाई के लायक भी नहीं बन पाते। इस पर हमारे युवाओं को अफसोस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें पेरेंट्स को, हमारे सिस्टम, हमारे समाज, हमारी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कि हम अपनी न्यू और स्मार्ट जनरेशन को काबिल बनाने में नाकाम रहे। हमारे तरीके, हमारी शिक्षा, हमारे नियम, कायदे, कानून सब बेकार साबित हुए हैं, फिर भी हम उन्हें ही ढोते जा रहे हैं। दोस्तों, मानव जीवन मिलना सौभाग्य की बात है, लेकिन हम उसे दुर्भाग्य में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हम अपनी नई जनरेशन को बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, नशा, शोषण, बलात्कार, आत्महत्या, भेदभाव, धार्मिक हिंसा, जाति हिंसा, क्षेत्रीय हिंसा, क्या क्या गिनाऊं यार, सारा आसमान ही फटा है, जैसी कई समस्याओं का दलदल थमाते हैं जो दिन ब दिन सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ता ही जाता है। इन सब समस्याओं का एकमात्र कारण है हमारे सिस्टम में व्यक्ति को विवेकशील बनाने का कोई प्रोविज़न, कोई सोच ही नहीं है। यदि इंसान विवेकशील हो तो उसे अच्छे बुरे की समझ होगी, वह कभी बुराइयों को नहीं चुनेगा और उसके दिमाग को काबू कर कोई उससे गलत काम नहीं करवा सकता। जब कोई पिता अपने बच्चे को अपनी विरासत सौंपता है तो उसके साथ उसे एक शिक्षा भी जरूर देता है कि बेटा, ये सब मैंने अपना खून पसीना बहाकर कमाया, तू इसे बढ़ाना, और बढ़ा ना सके तो इसे बर्बाद भी मत करना। जो उसे बढ़ाता है वो लायक बेटा कहलाता है। और नई जनरेशन ओल्ड जनरेशन से विरासत में मिली समस्याओं को बढ़ाकर उन्हीं की शिक्षा का अनुसरण करती है। फिर भी हर ओल्ड जनरेशन को अपनी न्यू जनरेशन से हमेशा शिकायत रहती है कि वो बिगड़ती जा रही है, समाज, सभ्यता, संस्कृति सब कुछ नष्ट करने पर तुली है, हमारी सुनती ही नहीं है, हमारा आदर सम्मान नहीं करती। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि वो अपनी नई जनरेशन को विरासत में दे क्या रहे हैं। जहां देश में 20 से 25 साल के युवा को देश का प्रधानमंत्री हो जाना चाहिए, वो इस उम्र में हालातों के आगे घुटने टेक कर बेमन का काम या नौकरी करने लगता है। फिर शादी, साल भर मौज मस्ती, उसके बाद बच्चे, गृहस्थी के चक्कर में कोल्हू का बैल बनकर जिंदगी भर पिसता रहता है और ऐसे ही दम तोड़ देता है। देश के नौजवानों को मेरी यही चुनौती है कि क्या आप भी ऐसे ही घुट घुट कर जीना और मरना चाहते हैं और अपनी नई जनरेशन को विरासत में मिली समस्याओं का दलदल और बड़ा करके सौंपना चाहते हैं, या हमारे साथ मिलकर सभी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं के दलदल को साफ कर 20-22 साल में पढ़कर निकलने के बाद स्वस्थ शरीर, विवेकशील दिमाग और हैवी बैंक बैलेंस के साथ शादी, बीवी, बच्चे, गृहस्थी को एंजॉय करते हुए अगले 20 साल तक अपनी जवाबदारी निभाकर 40-45 साल की उम्र में अपनी खुशियों और सौहार्द भरी विरासत बच्चों को सौंपकर लाइफ टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर खुद को और अपनी आने वाली जनरेशन को हमारे साथ मिलकर इस चक्रव्यूह से मुक्त करते हैं, या ओल्ड जनरेशन की तरह उठते बैठते, घूमते फिरते, समस्याओं का रोना रोते हुए दुखी और उदास होकर न्यू जनरेशन को भगवान भरोसे छोड़कर इस दुनिया से रुखसत होना चाहते हैं। मेरे देश के नौजवान बब्बर शेर हैं या सिर्फ सोशल मीडिया पर भौंकने वाले, ये तो आपके कमेंट्स ही बता देंगे। दोस्तों, मिशन देवव्रत से जुड़ने के बाद सबसे पहला काम आपको एक संकल्प लेना है कि मैं हर दिन 24 मिनट खुद के लिए जीऊँगा, खुद के बारे में सोचूंगा, अपने शरीर को स्वस्थ और दिमाग को विवेकशील बनाने के लिए देवरत्नाज 8 स्टेप हेल्दी बॉडी एंड काम माइंड प्लान को डेली फॉलो करूंगा और अपने परिवार व मित्रों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करूंगा। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य की 70% बीमारियों का कारण मन है। मतलब हमारी 70% बीमारियां हमारे मन की देन होती हैं।
इन्हें साइकोसोमेटिक बीमारियां कहा जाता है। इसके बावजूद हमने कभी अपने मन को ट्रेन करने का कोई उपाय नहीं किया, लेकिन देवरत्नाज 8 स्टेप प्लान में इसका प्रबंध किया गया है, जिसकी वजह से आपका मन शांत होता है और बीमारियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, गाने में बताई गई सारी बीमारियां लाइफ स्टाइल डिसीज हैं। मीन्स हमें ये बीमारियां हमारी अस्त व्यस्त जीवन शैली की वजह से होती हैं। पहले ये 60 की उम्र में होती थी, अब घटते घटते 30 के बाद, और अब तो नवजात शिशुओं में भी देखने को मिलती हैं। और एक बात ध्यान रखें, एक बार ये बीमारियां लग गई तो ये आपकी मौत के साथ ही जाएंगी, क्योंकि इनका मुख्य कारण प्रदूषित और जहरीली हवा, पानी और भोजन है, जो हमारे अविवेकी, बेतरतीब और विध्वंसकारी विकास की देन है। लेकिन इनके बिना हमारा जीना असंभव है। अब इसके 2 ही उपाय हैं। एक तो हम शुद्ध हवा, पानी और भोजन लें, जो अब असंभव है, और दूसरा मिशन देवरत्न के बताए तरीकों को अपनाकर अपनी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा लें कि इन सब चीज़ों का आपके शरीर और मस्तिष्क पर कोई बुरा प्रभाव ही न पड़े। दोस्तों, अब आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देवरत्नाज 8 स्टेप हेल्दी बॉडी एंड काम माइंड प्लान क्या है देखें और आज से ही इसे फॉलो करें। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, हमें यकीन है कि इस वीडियो को अपनों में शेयर कर आप भी मिशन देवरत्न के क्रांतिकारी प्रयास मैं स्वस्थ, मेरा परिवार, मेरा शहर स्वस्थ में अपना बहुमूल्य योगदान अवश्य देंगे, जिसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी स्वस्थ, खुशहाल और धनवान होनी चाहिए, और इसके लिए ही हम प्रतिबद्ध हैं। हमें यकीन है कि आप भी हमसे सहमत होंगे और हमसे जुड़कर हमारे इस प्रयास में मानवता की सर्वोत्तम सेवा करने के लिए अपना यथायोग्य योगदान अवश्य देंगे। दोस्तों, आपके प्रेम और सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार।